बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का। मैं अनुराधा। हम लोग सीटेट की क्लास कर रहे थे जिसमें हम लोग ईवीएस की समरी कर रहे थे। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की समरी कर रहे थे और इसमें हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया था। बस आज ये लास्ट क्लास है उस सीरीज़ की। तो अंतिम यही थोड़े से कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वही हम लोगों को कवर करना है। बाकी सारा तो हम लोगों ने वीडियोज़ में कर लिया है, तो उन सब की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने आगे के पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंगथांग चंगथांग एक मतलब लद्दाख में एक जनजाति है, उसी को कहते हैं चंगथांग। वो लोग 5,000 मीटर की हाइट के ऊपर रहते हैं, इतने ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं और उन लोगों की जनजाति को चंगथांग कहते हैं। यहाँ आगे लिखा भी है, इट इज़ एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 मीटर। चंगथांग मतलब जहाँ पे वो रहते हैं 5,000 की मीटर की हाइट पे, उस जगह को भी चंगथांग कहते हैं। और इनकी जो जनजाति है उस जनजाति को चंगपा कहते हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। चंगथांग उनकी जगह को कहते हैं और चंगपा उनकी जनजाति का नाम है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली देयर, कॉजेज हेडक एंड वीकनेस। ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है। सबको नॉर्मली पता है कि जब हम ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो हमें हेडक, नोज़िया, वीकनेस टाइप की फीलिंग होती है। तो लेकिन इन लोग वहीं पे रहते हैं तो इनकी तो आदत पड़ गई है, लेकिन अगर हम लोग जाएं तो खतरा हो सकता है। चंगपा, द चंगपाज, इट ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, यानी कि एक जनजाति है जो पहाड़ों पे रहती है। द ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल, मतलब 5,000 मीटर की हाइट पर सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं। चंगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव, ये हमेशा मूव करते रहते हैं इधर से उधर अपनी बकरियों और भेड़ों को लेकर, क्योंकि उन्हें अपनी बकरियों के लिए भोजन चाहिए, यानी चारा चाहिए होता है, तो उसकी खोज में इधर उधर मूव करते रहते हैं। दे गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देम, दैट इज़ मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। इन्हीं बकरियों और भेड़ों से ये अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इनको मिल जाती हैं, जैसे कि खाने के लिए दूध, इनका मीट, और वहाँ पे उतनी ऊंचाई पर टेंट बनाने के लिए हमेशा मूव करते रहते हैं। तो घर तो बनाएंगे नहीं, टेंट लगा के ही रहेंगे, तो टेंट बनाने के लिए इनके स्किन और कपड़े बनाने के लिए इनके जो फर होते हैं उन सबको यूज़ करते हैं कोट्स और स्वेटर बनाने के लिए। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर्स, सो द फैमिली हैविंग मोर एनिमल्स कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। इनकी जो फैमिली होती है, मतलब इनके पास जनरली होता ही क्या है, वही उनके जानवर ही, तो उसी के बेसिस पे उनका इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड किया जाता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा जानवर होंगे वो उतना ही रिच और इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पश्मीना शॉल के बारे में। तो इनको पश्मीना शॉल बनाने के लिए ये जो बकरियां होती हैं इन्हीं के फर निकाले जाते हैं, इन्हीं के जो बाल रहते हैं उन्हीं से पश्मीना शॉल बनती है। इनके बाल बहुत ज़्यादा महीन होते हैं। पश्मीना शॉल जब हम लोग पढ़ रहे थे तब देखा था हम लोगों ने, इनके हमारे जो एक बाल होते हैं इनके उतने में 6 बाल आ जाएंगे। देयर गोट्स आर द ओनली ट्रेजर्स, सो द फैमिली हैविंग मोर एनिमल्स कंसिडर मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। ये तो देख लिया हम लोगों ने। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे हैव वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। द चंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे इन लोग अपनी बकरियों को लेकर जाएंगे, चराएंगे, वहाँ पे इन्वायरमेंट जैसा इनको जितना ही ज़्यादा ठंडा मिलेगा, वो ये जो इनके बाल होंगे उतने ही ज़्यादा महीन और सॉफ्ट होंगे। They stay high upon these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live. This is their life and livelihood. ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे क्यों रहती है? क्योंकि इनकी जो बकरियां रहती हैं जिनके फर से पश्मीना शॉल बनती है, ये इसी सिचुएशन में रह ही पाती हैं। इसी कारण इनके लिए चंगपाज भी मूव करते रहते हैं अपनी बकरियों के लिए, क्योंकि नॉर्मल प्लेन एरियाज़ में जो बकरियां होती हैं उनके फर से तो कुछ नहीं बनाया जाता है। सबने देखा है, ये स्पेशल टाइप की स्पेशल स्पीसीज़ की बकरियां होती हैं जो इतनी ऊंचाई पर रह पाती हैं और इन्हीं के फर से ही केवल पश्मीना शॉल बनती है। द चंगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड ऑक। ये जब भी इनको मूव करना होता है ना, तो ये इनके पास जो याक्स और हॉर्सेज होते हैं उन पे सारा सामान अपना लाते हैं, जल्दी 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 पैक करते हैं। लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं इनको अपनी पैकिंग में।
और सब कुछ समेटने में, और फिर निकल देते हैं ये लोग मूव करने के लिए। आगे वही लिखा भी है, इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव हेड। इनको लगभग ढाई घंटे लगते हैं सब कुछ पैक करने में और मूव कर जाने में। दे कॉल दियर टेंट रेबो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंगपा जो होते हैं वो अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। योर हेयर इज़ वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर, देर आर स्ट्रॉन्ग वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो याक्स इनके होते हैं उन्हीं के हेयर से ये लोग बून बून के अपने वो टेंट मतलब पहले पतली पतली स्ट्रिप बनाते हैं, फिर आपस में उन सबको जॉइंट करते हैं, फिर टेंट बनाते हैं ताकि उनको जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं वहाँ पे इतनी ऊंचाई पर उससे प्रोटेक्शन मिल सके। चंगपा की जो लैंग्वेज होती है उसको चंगथांग कहते हैं, मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी न्यू पीपल। चंगपा की लैंग्वेज में जो होती है उसमें चंगथांग इन्होंने अपने जहाँ पे रहते हैं उस जगह का चंगथांग नाम रखा है। उसका मतलब होता है कि चंगथांग का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, वेरी फ्यू पीपल लिव देयर। इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्रीज बिलो, द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर्स। यहाँ पे ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, और हवाएं लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। तो सोचिए इतनी ठंडी, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या हालत होती होगी। एज वी go up the mountains the level of oxygen in air becomes less and at that time people have to carry oxygen cylinders। जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम होता जाता है, तो हम तो उतने ऊंचाई पर रह नहीं है कभी। तो हम जब भी कभी ट्रैवल करते हैं, हिली एरियाज़ में घूमने जाते हैं, तो तब तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेकर जाते, लेकिन अगर बहुत ऊंचाई पर जाना हुआ जैसे जो माउंटेनियर्स होते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। नियर द रेबो देर वॉज ए प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स कॉल्ड लेखा। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विद स्टोन्स। अपने जो इनका टेंट होता है जिसमें ये लोग रहते हैं उसके पास ही अपने जानवरों को भी रखते हैं, और जानवरों के रखने वाले टेंट को कहते हैं लेखा। और जो लेखा की दीवारें ये लोग बनाते हैं वो पत्थरों की बनाते हैं। अब ये तो बात हो गई चंगथांग की, चंगपा वहाँ के लोगों की। आगे देखते हैं हम श्रीनगर में कैसे घर होते हैं, हाउसेस ऑफ श्रीनगर। देखिएगा, जूम कर देते थोड़ा सा। टूरिस्ट्स हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट्स। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट्स एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। जो श्रीनगर में बहुत सारे झील पाए जाते हैं तो वहाँ पे हाउस बोट्स मिलते हैं जो हमेशा पानी में तैरते रहते हैं। हाउस बोट्स एक टाइप की बोट ही कह सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हाउस बोट्स हैं तो बोट्स ही होंगी। ये लगभग 80 फीट लंबी होती हैं और 8 से 9 फीट चौड़ी होती हैं। हमेशा ये लोग तैरते रहते हैं। मेनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगा। डोंगा भी एक टाइप की बोट ही होती है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। एक सेकंड दिखा देती हूँ, ये देखिए इमेज में दिखाया गया है ऐसा डोंगा। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक ए हाउस विद डिफरेंट रूम्स। इनका जो डोंगा होता है ये हमेशा पानी पर तैरता रहता है। डल लेक में और झेलम रिवर में ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और अगर हम अंदर से जाके इनको देखें, बाहर से तो बोट की तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन जब अंदर घुसेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा सा मतलब घर है और उसमें ढेर सारे रूम हैं। आगे देखते कौन सा हाउस का टाइप है। हाउस का टाइप नहीं है, मतलब हाउसेस पे जो डिज़ाइंस बने होते हैं उसके बारे में। ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउस बोट्स एंड सम बिग हाउसेस। दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड ख़त्म बंद which has a pattern that look like a jigsaw puzzle। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख़त्म बंद डिज़ाइन इनके घरों में बना रहता है। जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं ये अपने हाउस बोट्स पे या फिर इनके जो क्या कह सकते हैं जो बड़े बड़े घर बने होते हैं वहाँ पे ये देख रहे हैं इमेज में डिज़ाइन, ऐसी डिज़ाइंस बनी होती हैं। इनको ख़त्म बंद कहते हैं। लग ही रहा है ना पज़ल टाइप का, एक जिक्सॉ पज़ल टाइप का। आगे देखते हैं। In villages of Kashmir, houses are made from stone cut and kept on top of the other and coated with mud. Wood is also used. The houses have sloping roofs। जो जम्मू कश्मीर के हाउसेस होते हैं दिखाए गया इमेज में, देखिए
पत्थरों को रखकर जॉइंट करके बनाया जाता है और इसके ऊपर से मड की कोटिंग की जाती है। देखिए मड की कोटिंग की हुई है। ये देखिए मड की कोटिंग यहाँ पे करी है और ये देखिए पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए पहले घर देख लेते कितना सुंदर सा खूबसूरत सा है। पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। सम ओल्ड हाउसेज हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडो। इमेज में दिखाया गया है, एक सेकंड दिखाती हूँ। ये देखिए विंडो, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी पढ़ लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम आउट ऑफ द वॉल, दिस इज़ कॉल्ड डैब। इस टाइप की विंडो को जो देखिए दीवार के बाहर एकदम लगी हुई है तो इसको डैब कहते हैं। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न, इट इज़ वंडरफुल टू सिट हेयर एंड एन्जॉय द व्यू। ऐसी बात है, यहाँ से व्यूज़ कितने अच्छे दिखाई देंगे, वो भी जम्मू कश्मीर में। ये देखिए एक अलग टाइप की खिड़की, देखिए। द ओल्ड हाउसेज हेयर आर मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड्स। द डोर्स एंड विंडोज़ हैव ब्यूटीफुल आर्ट, दैट इज़ मेहराब। ये जो बना है डिज़ाइन, देखिए इसको मेहराब कहते हैं। एक अलग से डिज़ाइन बनी होती है इनके जो खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं उस पर। तो ये रही कश्मीर के घर कैसे होते हैं उन सब की बात। आगे देखते कुछ और पॉइंट्स। कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज़ इन देयर होम, दे बाई इट फ्रॉम बेकरीज। कश्मीर के जो लोग होते हैं वो घरों में रोटियां नहीं बनाते कभी। जैसे कि हम लोगों के घर में होता है कि हर सुबह शाम रोटी ज़रूर बनेगी, लेकिन ये लोग रोटी नहीं बनाते, ये बेकरी से वो जो बन होते हैं वही ख़रीदते हैं। कच्छ इज़ इन गुजरात, सभी को पता है कच्छ गुजरात में है। ऑन 26 जनवरी 2001 अर्थक्वेक हिट द कच्छ। 2001 में कच्छ में अर्थक्वेक आया था। अब अर्थक्वेक जब आए तो कुछ हमें इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान देना चाहिए, वो क्या है देखते हैं। इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस, गो टू एन ओपन ग्राउंड। अगर पॉसिबल तो घर को छोड़ के निकल जाएं किसी फैली जगह पर जहाँ पे आसपास घर या पेड़ पौधे ना हो, एकदम खुला ग्राउंड हो। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट द हाउस, लाई डाउन अंडर ए स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड टाइटली सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप। अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तो क्या कर सकते हैं कि आप किसी स्ट्रॉन्ग टेबल या कोई और ऐसी चीज़ है जिसके नीचे छुप जाएं और उसको टाइटली पकड़ लें ताकि वो इधर उधर हिले ना, और तब तक ऐसे रुके रहें जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाती है। ये एक आर्टिकल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, वैसे ही ऐसे ही लगा दिया था मैंने देखने के लिए। एनसीईआरटी में दिया था एक आर्टिकल। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन सबको पता है कि हमारे एक प्रेसिडेंट हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। बाहर के टेम्परेचर के जितना हमारा मतलब जैसे हम मुंह से हवा जो निकालते हैं बोलते समय, वो बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वो कितना गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा। जैसे ठंडियों के सीज़न में जब हम बोलते तो ठंडी ठंडी हवा निकलती है और गर्मियों में बोलते तो गरम गरम। आगे देखते हैं। एयर ब्लोन आउट फ्रॉम आवर माउथ इज़ हॉट एंड मिरर द कोल्ड। द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वाटर वेपर विच टर्न्स इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स आउट ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड मिरर। दिस टेक्स द ग्लास मॉइस्टी एंड डिजी। देखते ठंडियों के सीज़न में क्या होता है कि जब हम मुंह से हवा निकालते हैं तो मुंह से निकली रहती है वो ना, तो गर्म रहती है, लेकिन बाहर का जो इन्वायरमेंट रहता है वो ठंडा रहता है। और मिरर अगर हमारे सामने है तो वो तो और ठंडी रहती है। तो जैसे ही हॉट एयर हमारे मुंह से जो निकली वो उसके कांटेक्ट में आती है तो जम जाती है। एक तरह से कह सकते हैं उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तभी हमको वो धुंधला धुंधला सा दिखता है, डिजी डिजी, मॉइस्ट एंड डिजी दिखता है। स्टेथोस्कोप यूज टू हियर हार्ट बीट। गोरेगांव इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गोरेगांव है। वनगांव इज इन गुजरात। गोरेगांव भी गुजरात में है, सॉरी गोरेगांव महाराष्ट्र में है और वनगांव गुजरात में है। गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राई गॉड दैट इज़ लौकी विच वॉज कोटेड विद मड इन ओल्ड टाइम।
पुराने ज़माने में क्या होता था, जब सब्जी वगैरह के सीड स्टोर किए जाते थे तो वो सूखी हुई लौकी रहती थी, उसका तुमड़ी बनाया जाता था, उसी में स्टोर किया जाता था। उसको मड से कोट वोट किए रहते थे ताकि कीड़े मकोड़े ना खाएं। नीम लीव्स वर यूज टू प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट। जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो इंसेक्ट से सीड को बचाती हैं। ऊंधिया ऊंधिया एक काइंड ऑफ स्ट्यू या वेजिटेबल कह सकते हैं, जो कि बनाया जाता है कि जो जैसे कि हम पॉट में जनरली क्या करते हैं, ऊपर से सारी सब्जियां डाल के वैसे पकाते हैं, लेकिन ये ऊंधिया का मतलब ये है उल्टा। यानी कि इसको पहले सब्जियां वगैरह सब फ्राई कर लेते हैं, उसमें डाल के उसको पैक कर देते हैं और उसको आग में उल्टा करके डाल देते हैं। वही आगे लिखा है, प्रिपेयर्ड बाय पुटिंग ऑल वेजिटेबल्स इनटू अ क्ले पॉट अलॉन्ग विद फ्रेश स्पाइसेस। द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स। द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। यानी कि इसको सब कुछ सारी सब्जियां मसाले वगैरह एक में डाल करके फिर इसको कोयला जलाते हैं और उसमें डाल देते हैं बंद करके, अच्छे से सील करके। दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया और अपसाइड डाउन इन गुजराती। गुजराती में ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन, सॉरी। इट वुड बी ईटन विद बाजरा रोटी, होममेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क। जो ऊंधिया होता है इसको रोटी के गरम गरम रोटी, बाजरा की जो रोटी होती है उसके साथ खाया जाता है। देहरी विलेज इज़ इन गुजरात। आगे देखते हैं हम। बाई ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स द लैंड बिकेम अनफर्टाइल। जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं अपने खेतों में और बार बार एक ही तरह की फसल उसी में उगाए जाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है खेतों की। बिशनपुर विलेज इज इन झारखंड। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड के लोगों ने किया था। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। कुडुक इज़ अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासीज इन झारखंड। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। झारखंड में एक कम्युनिटी है कुडुक, आदिवासियों की एक कम्युनिटी है। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स इज़ कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है अभी तक। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड इज़ कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। एक टिन ऐसे डिब्बा टाइप का टिन होता है, उसी टिन से भर के एक टिन सीड जितने में बोया जा सकता है उसी को 1 tin लैंड कहते हैं। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, मतलब जो लोग लगभग 25 सालों से किसी फॉरेस्ट वाले एरिया में रह रहे हैं, उनको एक राइट दिया गया है कि राइट ओवर द फॉरेस्ट एंड लैंड वाट इज़ ग्रोन ऑन इट, कि वो उतने जहाँ पे वो रहते हैं उनका जो एरिया कवर किए हैं, अगर वो उस पर 25 सालों से रह रहे हैं तो उनका उस पर कम्प्लीटली अधिकार हो जाता है। वो उसमें क्या बोएंगे क्या रखेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा। उनको वहाँ से कोई भी नहीं हटा सकता। अब झूम फार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स, नथिंग इज़ ग्रोन देयर। जब एक फसल काट लेते हैं तो उस लैंड को वैसे ही छोड़ देते हैं, उसमें घास फूस उगे, झाड़ियाँ वगैरह उगे, वैसे उसको छोड़ देते हैं। जो झाड़ियाँ, वीड्स, बम्बूज वगैरह उसमें उग जाते हैं, उनको क्या करते हैं, द बम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, दे कट एंड बर्न बिकॉज द ऐश मेक द लैंड फर्टाइल। वो ऐसे उनको उखाड़ा नहीं जाता, ऐसे तोड़ तोड़ के रख देते हैं, फिर उसको जला दिया जाता है, क्योंकि उनके जो राख निकलती है वो मिट्टी को फर्टाइल कर देती है। एंड द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग, इट लाइटली डग अप नॉट प्लॉड। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ट्रैक्टर की मदद से एकदम अच्छे से उसको 2 3 4 5 बार जोतते हैं, लेकिन ये बस हल्का हल्का ऐसे खोद के उसमें बीज डाल देते हैं। वीड्स and other unwanted plant are also not pulled out, they are just cut so that they get mixed with the soil. This also helps in making soil fertile. जो मतलब झाड़ियाँ उगाती हैं, वीड्स उग जाते, खरपतवार, उनको भी ये लोग उखाड़ के फेंकते नहीं, बस ऐसे तोड़ के वहीं पे रख देते, क्योंकि ये भी सड़ते हैं तो उससे खाद मिलती है, मिट्टी को फर्टिलिटी मिलती है। झूम फार्मिंग इज़ बीइंग डन इन मिज़ोरम। झूम खेती कहाँ होती है? जनरली मिज़ोरम में होती है, ये याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। द मेन क्रॉप इन मिज़ोरम इज़ राइस।
द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप राइपेंड एंड दे डू चिरा डांस बाय होल्डिंग बम्बू। चिरा डांस कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि चिरा डांस कहाँ होता है। मिज़ोरम में। वी एक्वायर सर्टन ट्रेड्स एट बर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड सर्टन थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। ये तो एक CDP का पॉइंट हो गया कि जब हमारे कुछ ट्रेड्स जो होते हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, वो कुछ हमें बाय बर्थ मिली रहती हैं, मतलब अपने मम्मी पापा से ट्रांसफ़र किए रहते हैं, और कुछ हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। पोलियो इज़ काज्ड बाय ए वायरस एंड इट इज़ नॉट दैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव पोलियो देयर चिल्ड्रन विल आल्सो हैव इट। पोलियो जो होता है वो एक वायरस के कारण होता है, मतलब कि ये इनहेरिटेबल नहीं है। अगर मम्मी पापा को, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे को भी हो जाए, वो बाहर के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जीजे मेंडल वाज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इन ऑस्ट्रिया इन 1882। जीजे मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने जिनको जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 years ऑन 20,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है, एक जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क भिक्षु, उनके मोनेट्री रहती थी, मोनेस्ट्री जहाँ पे ये रहते थे मेंडल, वहीं पे प्लांट्स लगे थे, उन्हीं पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना। ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज़ सम ट्रेड्स विच कम इन पेयर, लाइक द सीड इज़ आइदर रफ और स्मूथ, आइदर येलो और ग्रीन, एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज़ आइदर टॉल और शॉर्ट। इन्होंने लगभग ऐसे 7 तरह के कैरेक्टर देखे जो पी प्लांट में, यानी मटर के पौधे में 7 तरह के कैरेक्टर होते हैं जो पेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि मटर का जो दाना होगा वो रफ़ होगा या स्मूथ होगा, येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, पेड़ की हाइट होगी, लंबी होगी या शॉर्ट होगी। तो इस तरह के लगभग 7 कैरेक्टर इन्होंने देखे थे। पूरन पोली स्वीट रोटीज़ मेड बाय जैगरी एंड ग्राम ईटन अलॉन्ग विद स्पाइसी करी। पूरन पोली जो होती है वो स्वीट रोटी होती है, मीठी रोटी, जिसको गुड़ की मदद से बनाया जाता है और चने के बेसन से, जिसको एक स्पाइसी कढ़ी के साथ खाया जाता है। मुकादम एक एजेंट होता है जो कि लोगों को पैसे उधार देता है। अब तो ऐसा कुछ होता नहीं, अब तो लोग बैंक से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, जिसको कहते हैं। कारवां एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ मूविंग टू अनदर प्लेस, जो मतलब पहले के ज़माने में लोगों को जब इधर से उधर शिफ्ट किया जाता था, फैक्ट्री वगैरह जब बनाते थे, तो वो एक ग्रुप में मूव करते थे, जिसको कारवां बोलते थे। तो हमारा ये जो पॉइंट था, मतलब ये सारे पॉइंट समाप्त होते हैं आज यहीं पे। जो EVS की समरी थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो जैसा कि यहाँ पे सामने दिख ही रहा है, लिखा है लाइक, शेयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा और अच्छे कंटेंट के लिए। तो आज के लिए यहीं तक, आगे फिर देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस EVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।